हेलो जी, राम राम जी। कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल नायरा फैमिली व्लॉग्स में। और व्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह झाड़ू को साफ़ करने से। ये कल ली थी झाड़ू, इसको धूप में डाला, पहले पूरा दिन इसको धूप में रखा है। अब देखिए कितना उतर रहा है ये। और ये उतरते ही झाड़ू इतनी हल्की होगी, पता नहीं इनकी वजह से इतनी भारी। फिर ये उतरा भी काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ही उतर गया था ये। और इनके उतरते ही झाड़ू होगी बिल्कुल हल्की। और ये उतारना था ज़रूरी, क्योंकि नहीं तो फिर झाड़ू लगाते टाइम ये इतना उतरता, फिर सारे घर में यही फैल जाता। और ये उतरता ही रहा इतना उतरा, बिल्कुल एक थैली भर गई इसके उतरने से। इतना उतरा इसमें से। 100 रुपये की झाड़ू ली, और अब ये उतरने के बाद 50 रुपये की भी नहीं रही ये झाड़ू। पता नहीं गिल्ली करके लेकर आ रहा था वो, पता नहीं क्या, कुछ धूप में डाली उससे हल्की होगी, और कुछ इसको उतारने से हल्की होगी। है तो लंबी तो काफ़ी है, लेकिन ये बिल्कुल हल्की होगी। इतनी हल्की होगी कि नहीं तो पता नहीं 1 महीना चलेगी भी या नहीं चलेगी। पछतावा हुआ 100 रुपये के लिए। तो अब ज़रूरत की चीज़ें तो ले जाएंगी, चाहे महंगी सस्ती, क्या देखनी, लेनी है तो लेनी है जो चीज़ें हैं। और टाइम हो चुका था, 9 बज चुके थे। व्लॉग की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई है, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में भाई भाग दौड़ इतनी हो जाती है, और भाग दौड़ के टाइम व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से नायरा भी उठ जाती है सुबह सुबह जल्दी, तो थोड़ा सा बच्चे के साथ काम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह तो इतनी भाग दौड़ होती है कि बस ये सोच ले सुबह सुबह जो जितनी जल्दी काम हो जाए वो ये ठीक है, नहीं तो फिर पूरा दिन। और मैं तो जितनी जल्दी करती हूँ ना, उसके फिर भी इतना ही वही टाइम हो जाता है मेरा तो। क्योंकि नायरा मेरे को एक काम करती हूँ 10 फैला के रखती है। और गर्मी इतनी हो रही थी सुबह सुबह ही, बिल्कुल पसीने आ गए। और यहाँ तो किसी चीज़ की ओट ही नहीं है भाई, ना धूप गर्मी, सब कुछ सीधा। यहाँ तो सर्दी में भी हवाई सीधी, दरवाज़ा पूरे दिन बंद रहता था सर्दी की वजह से। अब गर्मी की वजह से, लूओं की वजह से बंद रहेगा दरवाज़ा। मतलब अकेले घर का भी कोई सुख नहीं है। और देखिए कितना उतर गया ये झाड़ू, कैसे पूरी गैलरी पे फैल गया, इतना उतर गया ये। और लास्ट में मैंने छोड़ ही दिया, लेकिन ये उतरना बंद नहीं हुआ। तो जी कपड़े भी धो दिए, तो सब साबुन मार लूँगी इनको, काफ़ी देर से भिगे हुए हैं। नायरा को मिला दिया है, सब काम कर दिया। किचन का भी सारा काम हो चुका है। सब्जी मंगाई है, तोरी हैं, शिमला मिर्ची हैं। देखती हूँ क्या बनाऊँगी। नायरा के लिए हलवा खिला दिया इसको। दूध नायरा का फ्रिज में रख दूँगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि घर में छगास हो रही है। किचन का सारा काम हो चुका, सब्ज़ी बनाऊँगी थोड़ी देर में। पहले कपड़े धो लूँ, टाइम हो चुका 10:30। देखिए ये देखिए, और धूप देखिए कितनी भयंकर। बच्चे को देखिए, क्या हुआ? हाँ क्या पेंसिल दे दूँ? ठीक है, दे रही पेंसिल।
दे रही हूँ पेंसिल, इसमें रखी है ना पेंसिल, ये रही, ले लो। है? अरे है इसमें, देखोगे तो आप। क्या माचिस कहाँ से ले आई? माचिस कहाँ से ले आई? नायरा ले आई ये सब्जी अपने पापा के साथ, क्योंकि सब्जी ख़त्म हो चुकी थी, कुछ सब्जी नहीं थी। तोरी और शिमला मिर्च मंगवाई है। क्या लेकर आया है? और इसको बहुत शौक है, मेरे को बोलेगी मम्मा सब्जी लेने चले। एक दो बार ये चली गई है साथ में, तो अब इसको पता लग गया कि मम्मी उधर जाएगी तो कोई भी जाएगा सब्जी लेने, तो इसके लिए फ्रूट्स वगैरह जो भी मांगेगी वो लेके आएगी। तो बच्चों का तो यही है। और अब मैं राबड़ी घोलने के लिए कपड़े धोने के बाद फटाफट से नहाई, और फिर टाइम हो गया था राबड़ी घोलने का, क्योंकि धूप में रखनी ज़रूरी है। अगर धूप में नहीं रखेंगे तो फिर ये कट्टी नहीं होगी। कम से कम 4-5 घंटे की धूप लगनी ज़रूरी है। तो मैं बाद में करूँगी और कुछ काम, पहले इसको घोल के रख दूँ। तो आटा और उसमें डाल दिए दही, लस्सी हो तो लस्सी भी डाल ले, पर यहाँ कहाँ लस्सी है, यहाँ तो दही ही होती है। तो फिर डाल दिया नमक और अच्छे से मिला के बढ़िया तरीका है, इसमें कोई गाठे ना रहे, तो अच्छे से घोल दिया था इसको और फिर रख दिया था धूप में, और शाम तक सही खट्टी हो गई थी। नायरक पापा को मम्मी को बहुत अच्छी लगती है, तो मेरी तो 5 मिनट लगती हैं भाई, मेरा क्या जाता है, तो दे देती हूँ बना के। भाई जो चीज़ें खानी है उसमें 10 मिनट लगो तो भी बनानी है भाई, ये तो 5 मिनट का है, आधा घंटा लगे तो भी बनानी है। जो चीज़ बनानी है वो तो बनानी है, जो खाता है परिवार खुश होकर, तो थोड़ा सा टाइम लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। फिर रख दिया थी राबड़ी को, धूप में रखी आई थी, और फिर तोरी काट ली थी। तोरी काटने के बाद हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, लहसुन सब मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिए थे, क्योंकि तोरी वगैरह की सब्जी हो ना, तो हरी मिर्च में बनी हुई अच्छी लगती है मेरे को, तो लाल मिर्च में बना लूँ तो मेरे को खुद ही अच्छी नहीं लगती, दूसरों की क्या बोलूँ। तो नायरा के पापा का तो ये है कि हरी मिर्च की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं ज़्यादातर, कुछ भी सब्ज़ी होगी तो हरी मिर्च डालियो। तो फिर मैंने हरी मिर्च डाल ली थी, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाली, थोड़ा जीरा डाल दिया, प्याज डाल दी थी, टमाटर और लहसुन सारी चीज़ें से मिक्स कर ली थी। तो हरी मिर्च से थोड़ा सा ही अलग सा टेस्ट है, और मेरे पापा तो घिया को कम पसंद करके खाते हैं, तो मिर्च डाल दी, थोड़ा सा ये रोटी चूर के 1-2 रोटी खा ही लेते हैं फिर। और नायरा के लिए इसमें ये आलू डाल दिया था। सब्जी मेरी बन ध्यान भी नहीं है। और मम्मी के शादी में जाने की तैयारी हो रही है। और फिर बनाने लगी थी, मैं सब्ज़ी चढ़ा के गैस मंदा कर दिया था। या तरी को तो मैं खुला ही पकाती हूँ, कुकर वगैरह में नहीं बनाती। तो मैंगो शेक बनाने के लिए आम छील लिए थे, क्योंकि आम इतने खट्टे थे। मीठे आम आजकल आई हुई ही नहीं है, तो मेरे से तो बिल्कुल खट्टी चीज़ें खाई नहीं जाती, क्योंकि दांतों में थोड़ी दिक्कत है। तो ये 3 दिन हो गए थे आम को रखे हुए। मम्मी ने, नायरा ने और पापा ने तो खा लिए थे, नायरा के पापा ने, और मैंने तो बिल्कुल ही नहीं टेस्ट किए, क्योंकि खट्टे ज़्यादा थे। मीठे हो तो नायरा के पापा भी खा लेते हैं, खट्टी चीज़ों को तो वो भी नहीं। तो मैं चलो इनका शेक ही बना लेते, ख़राब क्यों करने, इतने महंगे आम हैं। तो थोड़ी सी फिर शक्कर डाल दी थी, थोड़ा दूध डाल दिया था,
थोड़ा दूध, क्या दूध तो अच्छा ही डलता है इसमें, क्योंकि ये गाढ़ा हो जाता है बहुत। तो थोड़ी सी चीनी हम कम यूज़ करते हैं, बस चाय में तो डाल लेते हैं, नहीं तो जहाँ तक हो सकता हम शक्कर या बूरा ही डालते हैं, नायरे की वजह से तो खास करके, क्योंकि भाई बच्चा है, चीनी ठीक, बच्चे का चीनी तो बड़ों के लिए भी ठीक नहीं है। तो 3 आम काट लिए थे मैंने और अच्छा खासा बन गया था, फिर सब ने आराम से पी लिया था। नायरा के पापा ने फिर भी, हाँ, रात को भी नहीं पिया इन्होंने, कम ही पिया तो था लेकिन कम पिया था। और अब चले खाली आम को जार में डाल के ग्राइंड कर लिया था, फिर बाद में दूध डाला और शक्कर डाला, क्योंकि अगर पहले इसमें दूध डाल देती है तो फिर पतला होते ये सही से जो आम के पीसते ये मैश नहीं होते अच्छे से। तो पहले इनको एक बार मिक्सी में चला दिया था और 1 लूटिया दूध डाल दिया था, हो गया तैयार मैंगो शेक। क्या खा रहे हो सना? और ये देखिए नायरा को, नायरा के दादाजी को अच्छा लगता आपको? बहुत प्यार करते हैं भाई नायरा के दादा, नायरा से हद से ज़्यादा, बहुत बहुत। नायरा भी मतलब एक दूसरे के साथ इतना खुश रहते हैं, हद से ज़्यादा। इसको तरबूज छील छील के दे रहे थे, लेके आए थे। पापा को पता है कि नायरा तरबूज पसंद करके खाती है। आपके लिए लेकर आई, थैंक यू बोल दे बाबा को। तो ये सारे ही खाती है। तो इस व्लॉग को हम करेंगे यहीं पे एंड, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग अच्छा, आप खाओ, ऐसे बोलते आप खाओ।